हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश नया चैप्टर जिसका नाम है द बबल्स, द स्ट्रॉ एंड द शू। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही में हम करेंगे इसके सारे एक्सरसाइजेस। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। एक समय की बात है, एक बार एक बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू साथ में रहते थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ना। अच्छा, बबल क्या होता है? बबल का मतलब होता है बुलबुला। जैसे हम पानी से साबुन से बनाते हैं ना बुलबुला, तो वो होता है बबल। स्ट्रॉ का मतलब होता है एक लंबी सी पाइप। आप देख सकते हैं ना इस पाइप को, जिसको हम कई बार जूस पीने के लिए यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। और शू यानी जूता, ये तीनों एक साथ रहते थे। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक बार वो जंगल की ओर जा रहे थे। They came to a river. चलते चलते वो एक नदी के पास चले गए। They did not know how to cross it. इन तीनों को नहीं पता था कि उस नदी को कैसे पार करें। The shoe said, Bubble, let us float on you. जूता कहता है कि बबल से कि बबल, क्यों ना हम तुम्हारे ऊपर फ्लोट करके जाएं। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, है ना। तो उसने सजेशन दिया कि तुम इस नदी पे जाओ और हम तुम्हारे ऊपर बैठ के हम फ्लोट करते हुए चले जाएंगे। नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। फिर वो बबल कहता है, नहीं, ऐसा करते हैं कि हम स्ट्रॉ को कहते हैं कि वो अपने आप को एक एंड से, नदी के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक अपने आप को स्ट्रेच कर ले। आप देख सकते हैं ना इस पिक्चर में, स्ट्रेच कर ले ताकि हम उस पर आसानी से चढ़कर नदी को पार कर लें, है ना। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। फिर स्ट्रॉ जो है वो अपने आप को लंबा करके खींच लेता है और नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है। ठीक है। When the shoe jumped on the straw, it broke. लेकिन जैसे ही जूते ने उसके ऊपर पैर रखा और जंप किया, क्या हुआ? जो स्ट्रॉ था वो तो टूट गया, है ना, वो तो टूट गया बिल्कुल ही। The shoe fell into the water with a loud splash. जैसे ही जूते ने उस पे ऊपर पैर रखा और क्या हुआ, वो धड़ाम से गिरा पानी में। और जब पानी में कोई भी चीज़ गिरती है तो कैसी आवाज़ आती है? छपाक की आवाज़ आती है ना। तो स्प्लैश का मतलब भी होता है छपाक। ठीक है। तो जूता जाके बहुत ज़ोर से नदी के अंदर जा गिरा। द बबल शुक एंड शुक विथ लाफ्टर एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग। जब बबल ने देखा कि जूता इतने ज़ोर से गिरा तो वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और वो ज़ोर ज़ोर से सर को हिला हिला के हंसने लगा। और जिसके वजह से क्या हुआ, वो बबल बर्स्ट हो गया। बर्स्ट का मतलब क्या होता है? फटना, है ना, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक होता है। तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसा और जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसा वो क्या हो गया, वो बर्स्ट हो गया, वो फट गया। विथ अ बिग बैंग। बिग बैंग मतलब बहुत ज़ोर से। ठीक है। तो ये था कहानी का मतलब। और अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी में हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे। हमने सीखे बैंक, बैंक यानी किनारा, बबल बुलबुले, बर्स्ट यानी फटना, क्रॉस यानी पार करना, रिवर नदी, शूज जूता, स्प्लैश यानी छपाक जो आवाज आती है ना वो वाली। ठीक है। अब हम इन वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। आई कैन ब्लो बबल्स, मैं बबल्स बना सकता हूँ। आई कैन वेयर शूज, मैं जूता पहन सकता हूँ। ओके। अब है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। नेम द थ्री फ्रेंड्स, यानी वो तीन दोस्त के नाम बताइए। आपको लिखना है द थ्री फ्रेंड्स आर बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड दे गो वन डे? आंसर, वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड दे वांट टू डू? वो क्या करना चाहते थे? दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर। अब क्या है नेक्स्ट, लेट्स टॉक। हाउ डू यू मेक बबल्स? आप बबल्स कैसे बनाते हो? आप लिखेंगे वी कैन मेक बबल्स बाय ब्लोइंग द एयर विद द हॉलो स्ट्रॉ इन द वाटर। व्हाट डू यू वेयर ऑन योर, क्या पहनते हैं? आई वेयर सॉक्स, शूज, स्लीपर्स, सैंडल्स एक्सेट्रा ऑन माई फीट। नेक्स्ट, हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर? आप नदी को कैसे पार करेंगे? I would cross a river with the help of a boat. Okay. Let's share.
पुट दिस डूइंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंसेस। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं उसको आपने इस गैप्स में भरना है, ठीक है। द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो आप नंबर 1 क्या लिखेंगे? स्ट्रेच, ये होगा नंबर 1, है ना, उसने अपने आप को फैलाया था। द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ, तो क्या होगा नंबर 2? द शू जम्प्ड, द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ। द बबल्स डैश एंड डैश with laughter and dash with a bang. The bubble shook and shook, ठीक है, 2 बार लिखेंगे। The bubble shook and shook with laughter and number 4 burst with a bang. ये हो गया आपका एक्सरसाइज। अगला क्या है? लेट्स ड्रॉ। आपको ड्रॉ करना, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर जितने भी डॉट्स दिए हैं ना, उसको आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको यहाँ करना है। इसका मतलब क्या है कि आप नदी को कैसे पार कर रहे हैं ना, तो आप इन डॉट्स के ऊपर आराम से इस डॉट के ऊपर लाइन खींचेंगे तो आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। ड्रॉ दी बबल्स, ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो डॉट्स दिए हैं ना उसको आपको सुंदर करके यहाँ पर ब्यूटीफुली आपको लिखना है, जिससे आपको क्या है वर्ड्स लिखना आ जाएगा। स्मॉल लेटर्स के लेटर्स लिखेंगे और लिखने के बाद इसको जोर जोर से पढ़ना भी है, ठीक है। मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स, नाउ ट्रेस द नंबर्स। अब यहाँ पर आपको काउंटिंग करनी है और नंबर से मिलाने हैं। जैसे कि यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, तो आपको 9 को ऐसे मिलाना है। वैसे ही 10 को यहाँ पर एंड 7 को यहाँ पर ऐसे मैच करना है। ओके, लुक एट दिस ऑब्जेक्ट्स, पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर, से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जब हम पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम डालेंगे तो वो सीधे नीचे चले जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक टब में पानी लेंगे और इन सारी चीज़ों को अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप इन सभी चीज़ों को एक एक बार पानी में डाल के देखेंगे कि क्या होता है। ये एक एक्टिविटी है जिसको आप करेंगे खुद, तो आप अच्छे से सीखेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज गिव अ लाइक। ऐसे ही मेरे साथ पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।